वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के 13 में से 7 वीसीज का तकर्रुर गवर्नर की मंजूरी के बगैर कर दिया। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की तकर्रुरी वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार, दोनों के दरमियान खलीज बढ़ गई। गवर्नर ने वीसीज के तकर्रुरी के लिए वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। सिफारिशात पर एतराज़ात भी उठा दिए। कहा कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल तो भेजा जा सकता है लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती, इस अमल का दोबारा जायज़ा लिया जाए। वज़ीर आला हाउस का वाइस चांसलर की तकर्रुरी के पैनल बनाने में शफाफियत बरकरार रखने पर इसरार। काबीना की मंजूरी के बाद वीसी की सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, समरी वापस नहीं भेज सकते। मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अगला इक़दाम क्या होगा? इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास आज भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का लाएहामल तय किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। पीटीआई ने 26 जून तक कोई दरख्वास्त नहीं दी। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले। जस्टिस याहिया खान आफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी। मखसूस नशिस्तों का केस सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। जब वोट जैसे बुनियादी आईनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देते हुए कहा कि रूल 94 आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो। 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला ना मानने की हिदायत देना इंसाफ की फराहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस में पीटीआई वकला को जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वकील तब्दील कर रहे हैं तो फिर ठीक है। पीटीआई के वकला की 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 2 हफ्ते नहीं दे सकते। पीटीआई के वकला आइंदा मंगल से कबल जवाब जमा कराएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों के साथ गैर रस्मी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी बैंक और IMF के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के कहना है कि कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए आईनी तरामीम लेकर आ रहे हैं। ये आईनी तरामीम नहीं, गैर आईनी तरामीम हैं। तरामीम के खिलाफ मौलाना साहब के साथ मुत्तफिक हो चुके हैं।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी इदारे पर हमला नहीं किया, न करेंगे, न ये उनके लिए मुनासिब है। सियासत में आप एक दूसरे को ये शराइत नहीं रखते कि आप मुआफ़ियाँ मांगें, एक दूसरे के लिए रास्ते बंद ना करें, आगे बढ़ें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रज़ा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने भी कहा, एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादम सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तफसीली फैसले के बाद भी इबहम बरकरार है। मजीद समाअत की ज़रूरत है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मुल्क में तमाम फसाद की जड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अदालत का हुक्म न मानने पर वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके आइन की खिलाफ वर्जी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर की कोई ऑप्शन बाकी नहीं रही, इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और नुमाइंदा वज़ारत दिफा अदालत के रूबरू पेश। लाहौर में पीटीआई के जलसे में शरीक होने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज, आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में 30 से 40 पीटीआई के नामालूम कारकुनों को भी मुल्जिम ठहराया गया है। FIR के मुताबिक हम्माद अजहर की जलसे में मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हम्माद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मुज़ाहमत की। दोनों रहनुमाओं के पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मुल्जिमान मुज़ाहमत करते हुए हम्माद अजहर को छुड़वा कर ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश की गई। करक में भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, पुलिस को धमकियाँ देने, खौफ व हिरास फैलाने और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। पीटीआई ने 28 सितंबर को लियाकत बागिया भाटा चौक में जलसे की इजाजत तलब की है। सोशल मीडिया ऐप की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वकील पीटीए से सवाल किया कि बंदिश से मुतालिक नोटिफिकेशन वापस लेने की आपको किसने हिदायत दी। आपने दलाल सुनकर अचानक कहा कि नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। आप वकील हैं, आप गलती नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार से सवाल करते हुए अदालत ने पूछा, ऐप की बंदिश के नोटिफिकेशन पर आप खामोश क्यों रहे। वकील दरख्वास्त गुजार बोले, पहले तो पीटीए मानने को तैयार ही नहीं था कि बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है। 3 समातों के बाद तो पीटीए ने कबूल किया। अदालत ने एडिशनल जनरल से कहा कि 17 फरवरी 2024 को ऐप को ब्लॉक किया। आप हमें अप्रैल का लेटर दिखा रहे हैं, वो खत कहाँ है जिसमें वजूहात की बुनियाद पर शिकायत की गई हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, ऐप को 1418 शिकायत की गई, सिर्फ 103 शिकायत पर मवाद हटाया, 1138 शिकायत पर ताहाल फैसला नहीं किया गया। रोज़ की बुनियाद पर ईमेल के जरिए ऐप से ख़त किताबत होती है। अदालत ने आइंदा समाअत तक ऐप से ख़त किताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मज़ीद समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी।
no sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. For the over 100 developing countries, the pact offers an opportunity to revitalize development and to reform unequal international financial economic system. The pact will be transformative only if we translate the commitments undertaking into concrete actions. गजा जैसे सानिहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा के फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, फ्यूचर पैक्ट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की, आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएँ। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तक़सीम को ख़त्म करके मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मस्नूई ज़हानत को काबू में रखना होगा। 2006 के बाद से अब तक इसराइल के लबनान पर बदतरीन हमले, शहरी आबादियों पर भी ताकतवर बम बरसा दिए। ख़वातीन, बच्चों और तिबी अमले समेत जाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई, 1645 जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे। इसराइली फ़ौजी चौकियों, अफुला शहर की मेगिडो एयरफील्ड, हिफा में रमाद फ़ज़ाई अड्डे और असलहा साज फैक्ट्री को निशाना बनाया। इराक़ी मुज़ाहमती तंजीम का भी गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली अहदाफ पर हमला। अमरीकी महकमा दिफा का इजाफी फ़ौज मशरक़ वुस्ता भेजने का ऐलान। 40,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार पहले ही तैनात हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से वाइट हाउस में मुलाकात। सदर बाइडन ने कहा कि इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए उनकी टीम मुस्तकिल काम कर रही है। हिज़्बुल्लाह इसराइल लड़ाई में शिद्दत के बाद लेबनान में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई के खदशात। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल मुकम्मल जंग की तरह है। G7 ममालिक ने खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी खित्ते को एक बड़े तनाज़े में घसीट सकती है। ईरानी सदर ने कहा है कि इसराइल ईरान को तनाज़े में शामिल होने पर उकसा रहा है। ईरान हर उस ग्रुप का दिफा करेगा जो अपने हुकूक और अपना दिफा कर रहा है। चीन की लेबनान पर इसराइल के हमलों की मज़म्मत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्कों की भरपूर हिमायत करता है। लड़कियां क्या चाहती हैं, आलमी रहनुमाओं को सुनना होगा। हुकूमतों को अपनी पॉलिसियां मुरतब करते हुए लड़कियों के मसाइल और उनके मुतालिबात को तरजीही बुनियादों पर मद्देनजर रखना होगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफज़ई का लड़कियों के साथ मिलकर एहतजाज। कहा कि अफगानिस्तान में लड़कियों के सेकेंडरी तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। गजा में लड़कियों पर बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि आलमी रहनुमाओं और हुकूमतों को लड़कियों के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी से इक़दाम पर मजबूर किया जाए। कराची के इलाके गडाप में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस ऑफिसर और एहलकार जख्मी। मुलजिमान पैसे, मोबाइल फ़ोन, सरकारी असलहा भी छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में थे। सिंगापुर में किसी भी वजीर के खिलाफ करप्शन के मुकदमे में पहली बार अदालती कार्रवाई का आगाज। साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट ने बदअनवानी के इल्जामात को कबूल कर लिया। वजीर पर 2 टाइकॉन से F1 टिकट, इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच के टिकट, शराब की बोतलें, म्यूजिक कॉन्सर्ट के टिकट और एक ब्रॉम्पटन बाइक समेत कई तहाइफ लेने का इल्जाम है। आखिरी बार 1986 में सिंगापुर में किसी वजीर के खिलाफ करप्शन की तहकीकात हुई थी, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही वजीर ने खुदकुशी कर ली थी। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 24 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। नेतन्याहू हुकूमत का शिमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। शिमाली गजा को फौजी इलाका बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान फलस्तीनी हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा।
मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जंग जारी रहने के आलमी नताइज होंगे। गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा कर दिया। हमास के सरबराह याह्या सिनवार गजा में खैरियत से हैं। तर्जुमान हमास ने कहा कि याह्या सिनवार से राब्ता मुनक़ता होने का इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले तोड़ना चाहता है। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन पांसा पलटने वाली 3 अहम रियासतों में कैमला हैरिस से बेहतर हो गई। एरिज़ोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप की मकबूलियत कैमला से बेहतर। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का सर्वे जारी। किसी खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप होने और कैप्टनसी से हटाए जाने का खौफ नहीं होना चाहिए। पीसीबी कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को पैगाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कनेक्शन कैंप में कप्तानों को सपोर्ट करने और मुत्तहिद होकर खेलने पर जोर दिया। खिलाड़ियों के मसाइल सुनने के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाने का भी फैसला। खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे। कैंप में रेड बॉल और वाइट बॉल कप्तान तब्दील ना करने का भी इंदिया दे दिया। शेखोपुरा के करीब जंडियाला शेर खान में पंजाबी अदब के शाहकार हीर वारिस शाह के खालिक वारिस शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन। मुल्क भर से लोगों की आमद। हीर सुनाने के मुकाबले जारी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर दारुल हुकूमत रियाद में शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर से भर गया। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की और सऊदी शहरी लुत्फानंदोज। और बर्मिंघम में भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में बरतानवी गुलकार एड शेरन की एंट्री। दोनों गुलकारों ने पंजाबी और अंग्रेजी गाने का एक साथ तड़का लगाया। शायकीन भी खूब महसूस हुए।